अनिल जी, मेरा पहला सवाल ये है कि ठीक है, सचिन पायलट अभी उतने राजनीति के परिपक्व खिलाड़ी नहीं होंगे, लेकिन ये जो वो कर रहे हैं, इतनी तो समझ उनमें होगी कि इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। और अगर इस पर उन्होंने विचार किया होगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से कुछ उन्होंने शक्ति भी प्राप्त करने की कोशिश की होगी। जैसे पिछली बार भी उन्होंने ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार या मोदी के लोग उनके साथ थे, और तब वो बगावत तक गए थे। और ये और बात है कि वो उसको फलीभूत नहीं कर पाए। तो क्या इस बार क्या ये एक संभावना है कि ये स्क्रिप्टेड है, दिल्ली में स्क्रिप्ट लिखी गई और पायलट उसके हिसाब से वहां एक्ट कर रहे हैं? पॉलिटिकल र्यूमर्स तो यही कहते हैं कि इनकी जो स्क्रिप्ट है वो दिल्ली में लिखी गई, उसको पढ़ा इन्होंने जयपुर में आके। क्यों, पायलट दिल्ली जाना आना काफी रहता है पायलट साहब का। अभी तक जो र्यूमर्स हैं उसमें कहा जा रहा है ये स्क्रिप्टेड है या इंस्टिगेटेड है बाय बाय दिल्ली बीजेपी। मतलब दिल्ली बीजेपी में कुछ नेता हैं जो शायद जो इंस्टिगेट करा है या जिन्होंने स्क्रिप्ट लिख के दी है। पर मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं मुकेश जी। मेरा मानना यह है कि आप एक तरफ वसुंधरा राजे को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी की, जो कि अभी राजस्थान की मैं मानता हूं मोस्ट पॉपुलर मोस्ट कारिस्मेटिक लीडर है राजस्थान में, उनको टारगेट कर रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर वो दिल्ली की बात मान के यहां कर रहे हैं राजस्थान में, मेरी समझ से परे है फिर। क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं कुछ भी हो, वसुंधरा के बराबर स्टेचर का नेता बीजेपी राजस्थान में नहीं है। और आपने देखा भी होगा जब पायलट ने उनको टारगेट करा, उसके बाद में एक सीरीज ऑफ ट्वीट आनी शुरू हुई वसुंधरा कैंप के जो मंत्री थे पहले, उनकी तरफ से और एमएलए की तरफ से, और उन्होंने सबको पायलट के अगेंस्ट में बोले। वो तो मुझे लगता है ऐसा करके उनको बीजेपी में तो जगह नहीं मिलती दिखती मुझे आज की तारीख में। मेरा मानना ये पायलट का एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स थी, कपल्ड विथ फ्रस्ट्रेशन। दो चीजें मिली जिसकी वजह से वो आगे आए। क्योंकि ये अनाउंसमेंट हुआ कि अगला चुनाव भी हम अशोक गहलोत और उनकी पॉलिसीज पे लड़ेंगे, तो पायलट को लगा मैं कहां फिर, और शायद प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन मिला के उन्होंने ये कदम उठाया कि मेरी तरफ भी देखो, मुझे भी कुछ दो। गलती कहां हुई पायलट से कि आज उन्होंने जब अनशन करा तो आप देखिए, ना तो प्रियंका थी पीछे पोस्टर में, ना राहुल गांधी थे, ना सोनिया गांधी थी, ना खड़गे जी थे। तो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं वो? कांग्रेस का सिंबल भी कहीं नहीं दिखा, कांग्रेस का नामो निशान नहीं था। बिल्कुल नहीं था। और आप देखिए कि उसके बाद में उन्होंने जो प्रेस को एड्रेस करा, अगर आप उसको डेसिफर करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे उन्होंने कहीं ये नहीं कहा मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में लड़ाई करता रहूंगा, उनका ये कहना था। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो क्रक्स ये है एज ऑफ टुडे, जो मेरे पास अभी भी मेरी सोर्सेज बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एआईसीसी में मीटिंग हुई, 5:30 स्टेटमेंट इशू होना था। जयराम रमेश बोलने स्टेटमेंट इशू करने वाले थे, वो स्टेटमेंट अभी तक इशू नहीं हुआ है। क्योंकि वहां भी दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप कहता है कि पायलट के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, एक ग्रुप कहता है इनको चेतावनी देके छोड़ दिया जाए। मतलब यह है कि कांग्रेस भी एक मत नहीं है पायलट को लेके। इसके साथ एक लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। कल सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस है अशोक गहलोत की, उसमें वो क्या इस टॉपिक पे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्यों, आप देखिए लास्ट 2 डेज में जब से पायलट ने कदम उठाया, अशोक गहलोत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो कल अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं मानता हूं कुछ चीजें सामने आएंगी। वो बोलते क्या हैं, क्यों अशोक गहलोत अभी तक नहीं बोले। जो बोले हैं वो एआईसीसी से स्टेटमेंट जारी हुए हैं, जिसमें कहा गया है हमारा अगला चुनाव भी हम अशोक गहलोत की पॉलिसीज और अशोक गहलोत के फेस पे लड़ेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।